नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। दिवाली और छठ का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, घर पहुंचने की जल्दी में बेशुमार भीड़ देखने को मिल रही है रेलवे स्टेशनों पर। भीड़ को काबू और नियंत्रित करने के लिए तकनीक का भी बखूबी इंतजाम इस स्टेशन पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बांद्रा जैसा हादसा और भगदड़ देश की किसी भी राज्य में ना हो। दरअसल मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का एक मामला सामने आया है। बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में भारी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। रविवार को हुई इस भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए थे। अब आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए और समझिए कि ट्रेन खड़ी है, ये जनरल बॉगी है जहां से लोग बिहार जाना चाहते थे और उसी समय यहां पर भगदड़ मचती है जिसमें 9 लोग घायल हो जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये सीसीटीवी फुटेज देख के समझिए कि एक व्यक्ति गिरता है, उसका सामान गिरता है और किस तरह से बॉगी में बैठकर घर जाने की जल्दी सभी को है। ज्यादा सामान, ज्यादा लगेज लेकर लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहां पर आरपीएफ के जो जवान हैं वो भी आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। टीवी स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बांद्रा टर्मिनल की थी। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। सीटों को लेकर यात्रियों में जो भगदड़ हुई उसकी तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर, बांद्रा से ये जो ट्रेन थी वो गोरखपुर जा रही थी, यानी यूपी जा रही थी। भगदड़ में कुल 9 लोग घायल हो गए हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब घायलों को लेकर जाया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आपके चौथे स्क्रीन पर चल रही हैं। तो 4 इन अलग अलग स्क्रीन की मदद से समझिए कि आखिर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुआ क्या। सीटों को लेकर यात्रियों में भगदड़ मची। बांद्रा से जब गोरखपुर ये ट्रेन जा रही थी, भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए और घायलों का इस समय अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव जोड़ी है। आंचल, दिवाली और छठ के मौके पर हर साल इतनी ही कमोबेश भीड़ होती है, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन पर अक्सर भगदड़ की जो खबरें होती हैं हर साल, ये जो बांद्रा स्टेशन पे हुआ ये कोई नया नहीं है। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं, लोग घायल होते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इसे रोकने में जो रेलवे प्रशासन है वो नाकाम साबित क्यों हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये कह सकते हैं कि तैयारियां तो बहुत की जाती है, लेकिन जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा जो है हो जाती है, जिसको व्यवस्थित कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है सरकार के लिए भी बन जाता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए प्लेटफॉर्म के सामने की तस्वीरें हैं, जहाँ से देखिए आप एंट्री करते हैं और दूर दूर तक अगर मेरे कैमरा पर्सन कैमरा घुमाएंगे तो आपको नजर आएगा कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी देखिए इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप कितनी भी यहाँ व्यवस्थाएं करेंगे उसके बाद भी ये भीड़ लगातार जो है बढ़ती जा रही है। ये तो मैंने आपको एक साइड दिखाई है, देखिए ये भी दिखा दीजिए कि जहाँ स्पेशल इंतजाम किए गए वहाँ भी भीड़ की तस्वीरें दिखा दीजिए कि लोगों का जो जमावड़ा है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ युवा, बुजुर्ग, हर कैटेगरी के जो भी यात्री हैं वो नजर आ रहे हैं और भारी भरकम लगेज। आप लगेज पे भी एक बार नजर डालेंगे तो देखिए लगेज में इतना ज्यादा सामान है कि आप अपनी जरूरत के सामान से भी ज्यादा सामान लेकर चल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि त्योहारों के समय में कम से कम सामान लेकर जाएंगे तो आप सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे, लोगों को भी जगह मिलेगी। तमाम यहाँ यात्री भी बैठे हुए, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्यों बैठे हैं, क्या आप कहाँ जाने वाले हैं? हम मुजफ्फरपुर जाने वाले बिहार जा रहे हैं। हाँ, बिहार जा रहे हैं। ये बताइए कि अभी आप बैठे कितने बजे की ट्रेन? ये मेरी ट्रेन 1 बजे की है। 1 बजे की? जी। कितने बजे स्टेशन आ गए थे? आ गए थे 2 घंटा पहले ही आ गए थे। 2 घंटा पहले? हाँ। तो आपको नहीं लगता कि इससे भीड़ ज्यादा हो रही है स्टेशन पे? भीड़ तो बहुत ज्यादा हो रही है। डर जैसा माहौल भी हो सकता है? हाँ, हो सकती है। इस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करें, क्योंकि काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिहार में जब ये महाछठ पर्व है, महाछठ पर्व ये साल में एक बार मनाया जाता है और बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पर्व, जिसमें सभी घर जाते हैं। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि इस पर और व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था हो। जैसे कि अभी देखा प्रशासन अच्छी व्यवस्था की हुई है, बट इसमें और व्यवस्था करने की जरूरत है। कहे कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण भगदड़ भी मच सकती है।
इसी कारण से और व्यवस्था करने की जरूरत है। इसमें हम चाहेंगे कि बिहार सरकार भी आगे आगे और स्पेशल ट्रेन चलवाए, क्योंकि टिकट मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी सभी को, और टिकट मिल नहीं रही थी। ब्लैक में भी टिकट बिक रहे थे। ब्लैक जो मार्केटिंग हो रही है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। सरकार को बहुत इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी टिकट कंफर्म है? हाँ, हमारी टिकट कंफर्म है। हमने 3 महीना पहले बुक किया था, तब कंफर्म है हमारी टिकट। हाँ। देखिए, यहाँ कुछ और सवारियां बैठी जी। हुई हैं, उनसे जानते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पटना जा रहा हूँ। पटना जा रहे हैं, तो ये बताइए टिकट कंफर्म है आपकी? जी, मेरा टिकट कितने बजे की ट्रेन है? मेरी 1:20 की है, बट वो उधर से लेट आ रही है, रिटर्न आ रही है। फिर वो रिशेड्यूल किया गया उसको 4:40 पे यानी शाम। कि 1 बजे ट्रेन आनी थी और ट्रेन आपकी आ रही है अब 4 बजे। हाँ, मतलब रिशेड्यूल किया गया है। उधर से रिटर्न वो आएगी 2:30 बजे तक, 2:30 तक आएगी, तो उसके बाद जाएंगे यहाँ से। तो आप तो बहुत पहले आके बैठ के 12 बजे अभी। नहीं तो 1:20 का टाइम है और ट्रेन का कोई ठीक नहीं रहता है, तो फैमिली वाले बोलते हैं थोड़ा जल्दी आ जाओ स्टेशन पे। तो देख रहे हैं आशीष कि जिनकी ट्रेन लेट है वो भी बहुत पहले आकर बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं समय से एक पहले भीड़ आ बढ़ने का गए हैं, कारण काफी है। समय से लोगों को पहले आ गए हैं। ये, ट्रेन 4 बजे की कहीं ना है। कहीं हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अखंड प्रताप शाही जो है वो लखनऊ रेलवे स्टेशन से जुड़े हैं। अखंड, एक समस्या जो है, जो बिहार के लोग हैं चाहे यूपी के लोग हैं, जो अलग अलग राज्यों में हैं, चाहे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्रा में है, एक दिक्कत उनको ये महसूस हुई, चूंकि जो बात मैंने लोगों से की थी कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, अगर उनकी जानकारी पहले से लोगों में दी जाए तभी लोग जो है उसकी बुकिंग करा सकेंगे और इस तरह के जो हादसे हो, उन हादसों पर मुझे लगता है कि फिर लगाम लग सकती है। बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर ये बड़ा मददगार होगी रेलवे के लिए भी और उन तमाम यात्रियों के लिए जो अपने मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। दूर दराज के इलाकों में अपने रोज़गार की चाहत में या फिर अपनी रोटी की चाहत में उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, और इन त्योहारों के वक्त एक ऐसा आता है जब वो अपने घरों का रुख करना चाहते हैं। ख़ासतौर पर यूपी और बिहार, और ख़ासतौर पर पूर्वांचल और बिहार की बात अगर करते हैं तो उसमें ये विशेष रूप से देखने को मिलता है कि छठ पर्व जो होता है वो महापर्व है, और लोकल ही नहीं, वो तो ग्लोबल हो चुका है। तो जिस तरीके से वो छठ पर्व को लेके लोगों में एक उत्सुकता होती है, दिवाली से ही शुरू हो जाता है, लोगों का आना शुरू हो जाता है। पूर्वांचल में ख़ास तौर पे लोगों का पहुंचना शुरू हो जाता है कि हम पहुंचेंगे, त्योहारों के में शरीक होंगे, और उसको लेके पहले से ही बहुत पहले 2 महीने 3 महीने पहले भी लोग रिजर्वेशन की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेनें कम होती हैं समय से पहले। अगर इन्हीं ट्रेनों की घोषणा कर दी जाए, पूरी तरीके से सारे वेबसाइट्स पे पता रहें कि हाँ ये ट्रेनें आपके लिए स्पेशल चलाई जानी है, त्योहारों के मद्देनज़र या खास व्यवस्था की जा रही है, उसका अनाउंसमेंट समय से कराया जाए। जैसे रेलवे पे रेलवे में जो यात्रा करने वाले लोग हैं, रेगुलर रेलवे स्टेशंस पे इस तरीके की जानकारी मुहैया कराई जाए तो मददगार तो होगी ये चीज़। लेकिन आज जिस तरीके से हम खड़े हैं, जहाँ पे लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन में हम खड़े हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आई कि आज टोटल 38 ट्रेनों की बात अभी थोड़ी देर पहले आईडी यहाँ पे प्रशांत कुमार जो कि अधीक्षक हैं, तो उनसे हमारी जब बात हुई है थोड़ी देर पहले, तो उनका ये कहना था कि 38 ट्रेनें आज मूव कर रही हैं टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि बिहार की तरफ जा रही हैं यहाँ से। तो ये जो यात्रा है, इन यात्रा में लेकिन दिन का सफ़र जो है, जो कि दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं या बाहर से आने वाली मुंबई या अलग अलग स्टेट से आने वाली ट्रेनें हैं, तो वहाँ से जो ट्रेनें आती हैं ज़्यादातर वो चूँकि रात में सफ़र उनका शुरू होता है या देर शाम शुरू होता है, तो वो सफ़र करके जब आती हैं तो सुबह या तो निकल जाती हैं या फिर शाम को उनका टर्म आता है। तो अभी दिन का जो समय है, दिन में पूरब की तरफ जाने वाली ट्रेनें कम दिखाई देती हैं। तो इसलिए जो पूर्वांचल या बिहार की तरफ जाने वाले यात्री हैं वो इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन पर नहीं आपको दिखाई देंगे, वो इंतज़ार करते हैं अपने ट्रेन के आने के टाइम का। हाँ, ये ज़रूर है कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था अच्छी दिखाई दे रही है। व्यवस्था इस वजह से अच्छी दिखाई दे रही है कि लगातार इसकी मॉनिटरिंग की कोशिश की जा रही है, लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कई लेवल पे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम मिले थे यहाँ पे प्रशांत कुमार से, तो उनका यही कहना था कि हमने रेलवे में जीआरपी को अलग जिम्मेदारी दे रखी है और जो आरपीएफ है वो अलग जिम्मेदारी ले रहा है। दोनों का अलग मैकेनिज्म है, वो सुरक्षा के लिहाज से तो देख ही क्या रहे हैं। संभव हो पाएगा कि आपके आसपास जो है, लोग उनके मौजूद जरिए हैं भी उनसे आप बात कर पाएं, क्योंकि वहां भी बड़ी तादाद में लखनऊ के में जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, वो बिहार के हैं और बिहार वो निकलना चाहते हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, एक बात जरूर उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि उनके पास जो टिकट है वो आरक्षित है या अनारक्षित, वो बॉगी में जा रहे हैं, ये जरूरी है।
कोई यात्री हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है? फरुखाबाद जा रहे हैं सर। फर्रुखाबाद जाना हाँ है। जी, हाँ जी। यहाँ पे ट्रेनों की जो व्यवस्था, जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जो इंतजामात हैं, ट्रेनों में भीड़ ना हो, इसको लेके कुछ इंतजामात आपको नजर आ रहे हैं? नहीं सर, भीड़ तो बहुत है। यात्री को जो है टिकट भी नहीं मिल रहे हैं और ट्रेन के अंदर वैसे भी क्राउड इतना ज़्यादा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मली अगर ये देखा जाए तो ये बिहार या पूर्वांचल के लोग नहीं हैं। कुछ ये बच्चा भी ये भी कुछ बताना चाह रहा था, क्या कह रहे थे आप? मैं फर्रुखाबाद से आया था, तब एक ट्रेन आ रही थी, तब उसके अंदर एक बच्चा बैठा था, वो गिर गया था। किसी बच्चे के गिरने की बात ये बता रहा है कि किसी बच्चे को गिरते हुए देखा। आप लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? हम मकराना जाना है हमें। अच्छा, राजस्थान जाना है। जी जी। ओके, आपको भी राजस्थान ही जाना है? जी। ओके, तो ट्रेन कितने बजे आती है? 12:10 पर हमारी ट्रेन है। ट्रेन में कोई दिक्कत आपको नहीं। यहाँ स्टेशन पे अभी कोई इस तरीके की चीज़। आशीष जी, हम लोग जो चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं, आपने बताया कि ये जो दिन की जो ट्रेनें हैं वो पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ट्रेनें नहीं हैं इस समय, और पूरे लगभग 15 प्लेटफॉर्म है नॉर्थ ईस्ट, माफ़ कीजिएगा, ये नॉर्थ एनी रेलवे और जो नॉर्दर्न रेलवे, इन दोनों को मिला लिया जाए तो किसी पे भी इस समय दिन में मुझे कोई लगता है ट्रेन कि ऐसी जैसे नहीं है जो जैसे दिन पूर्वांचल की तरफ ढलेगा, जा रही है, रेलवे जो बिहार स्टेशन की तरफ जा चारबाग रही है। पर जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आंचल के पास चलते हैं। आंचल, अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए, सबसे ज्यादा जो व्यस्तम रेलवे स्टेशन है उनमें से एक नई दिल्ली है। वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं ताकि मुंबई जैसी जो घटना है वहां पर ना हो पाए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए जो एंट्री गेट है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी आरपीएफ है वो लगाई गई है, और देखिए दिल्ली मंडल भी जो रेल सेवक है वो लगाए गए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा नजदीक चलेंगे तो देखिए जो यात्री है उससे पूछा जा रहा है कि भाई आपकी टिकट अगर आरक्षित है तो ही आप अंदर जाइए, और ये बिल्कुल इंतजाम होना चाहिए जिसमें टिकट चेक हो रही है कि आपकी अगर टिकट कंफर्म है तभी देखिए ये जो 10 नंबर गेट बनाया गया है यहाँ से एंट्री हो रही है। और केवल एक यहाँ पर आरपीएफ के लोग नहीं लगे हैं, और भी लोग लगाए गए हैं। देखिए कई लोग हैं जो कि लगातार जो है टिकटें चेक कर रहे हैं कि आखिरकार आपकी टिकट आरक्षित है, क्योंकि देखिए जब भगदड़ जैसी हालत तब मचती जब आपका टिकट जो है वो कंफर्म नहीं है, उसके बाद भी आप बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आंचल, अगर जितने भी संभव लोग हो जा तो रहे जो हैं, रेल उसमें सेवक कम हमें से कम स्क्रीन पर 3 नजर आ रहे हैं, जो घंटे लोगों का टिकट चेक कर रहे हैं, एक बार उनसे बात करिएगा कि किस तरह से वहां पर चेकिंग की व्यवस्था वो करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई जनरल बॉगी में सफर करना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, अगर उसने टिकट खरीद रखा है अनारक्षित का तो क्या है, आप लोगों को लगाया गया है टिकट, जैसे कुछ लोगों ने बुक कर रखे हैं उन लोगों को आप आने दे रहे हैं, यहाँ पर बाहर आप जाने दे रहे हैं जहाँ से ट्रेन उनको लेनी है, अंदर स्टेशन पे एंट्री करने दे रहे हैं। जिन लोगों के पास जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए क्या है? मैम, जिनके लिए जनरल टिकट है उनके लिए गेट नंबर 11 और गेट नंबर 8 से जाने के लिए व्यवस्था है, 15 नंबर से 1 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए। जिनका रिजर्वेशन टिकट है ओनली 16 नंबर पर जाने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म 10 और 7 से जाने के लिए अनुमति है। हाँ मैम, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है ये। तो अभी तक कितने आपको अनारक्षित वाले लोग यहाँ से जाते हुए दिखे हैं? अनारक्षित यात्री बहुत कम है मैम, ज्यादातर रिजर्वेशन वाले हैं। इस गेट नंबर 10 से रिजर्वेशन वाले जा रहे हैं इस पे। लेकिन फिर भी आप चेक करके भेज रहे हैं, कोई कंफ्यूजन? यस मैम, यस यस यस। मुंबई जैसी घटना हाँ, उसको तुरंत टिकट लेने के लिए भेज रहे हैं यहाँ से। यस मैम। आंचल, अगर संभव हो तो क्या आप अपनी बातों को रखते हुए उस गेट तक जा सकती है क्या जहां से लोग अनारक्षित, यानी जिन लोगों ने टिकट खरीदा हुआ है लेकिन रिजर्वेशन नहीं कराया है, वहां से एंट्री मिल रही है, वहां पर भी आप दर्शकों को क्या ये दिखाना संभव होगा कि कितनी भीड़ है? बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं इनसे पूछ ही लेती हूँ, जो अनारक्षित टिकट आप जहाँ से, अनारक्षित वाले किधर है? अनारक्षित वाले किधर है? 12 नंबर। तो देखिए मैं आपको 12 नंबर पर लेकर चलती हूँ, जहाँ पर देखिए जिनकी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं है उनको 12 नंबर पर भेजा जा रहा है। और देखिए जैसे कि तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से भारी लगेज जो है वो लेकर लोग चल रहे हैं। ये भी देखिए एक दुर्घटना का कारण बनता है, क्योंकि आप बड़ी संख्या में खुद जा रहे हैं, और जब आप बड़ी संख्या में जाते हुए और इतना भारी भारी लगेज लेकर जाते हैं तो ये एक मुख्य समस्या का कारण बन जाता है। और देखिए अब मैं आपको ले आई हूँ
जहां पर अनारक्षित प्लेटफॉर्म बनाए, कह सकते हैं कि एक तरह से पंडाल बनाए गए हैं जिसपे स्क्रीन भी चल रही है और अनारक्षित यात्रियों के लिए टिकट लेने की सुविधा है। ये जो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 16। तो देखिए एक बड़ी लाइन, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं कि आगे आए जरा दिखाएं कि यहाँ कितनी बड़ी लाइन जो है वो अनारक्षित यात्रियों की लगी हुई है। लोगों से बात भी करते रहिए आंचल, आप अपनी बात तो रखिए ही, लोगों से भी बात करते रहिए। लोग कहां से हैं, कहां जा रहे हैं, ये सारी चीजें बात करते रहिए आप। देवरिया गोरखपुर। कहाँ जा रहे थे? हम यहीं से जा रहे हैं, नई दिल्ली से। नहीं, नई दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? देवरिया सदर को। देवरिया जा रहे हैं, तो टिकट कंफर्म नहीं हुई है? नहीं, जनरल के लिए। जनरल कैटेगरी का है टिकट। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा। दरभंगा जा रहे हैं, टिकट कंफर्म है? जनरल है। जनरल टिकट वाले टिकट बनवाए थे, कंफर्म नहीं हुआ, फिर जनरल कटवाने पर कंफर्म नहीं हुआ तभी तो जनरल लिए है ना। हाँ। बात वही बात है। टिकट कंफर्म। आंचल ये भी पूछ लीजिएगा कि अगर जनरल बॉगी में भीड़ ज्यादा होगी तो फिर सफर कैसे तय करेंगे? जनरल बोगी में अगर भीड़ ज्यादा होगी तो सफर कैसे करेंगे? कैसे? क्योंकि दरभंगा बहुत दूर है, पास नहीं है, बिहार में है। सकते हैं ना, फिर है? नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मजबूरी। तो ट्रेन में चढ़ेंगे, वापस लौट जाएंगे? वापस लौट जाएंगे ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वापस लौट जाएंगे। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला जा रहे हैं। टिकट कंफर्म हो गई है? कंफर्म नहीं। अनारक्षित वाले आप हैं। ये बताइए अगर सीट नहीं मिली फिर ऑफिस चले जाएंगे रूम पे। वापस चले जाएंगे। तो देखिए ये आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो आप वापस चले जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है जो आरक्षित सीट वाले लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिहार से। बिहार जा रहे हैं। टिकट मिल गई? मिल गया। तो कैसे जाएंगे अभी? आराम से जाएंगे। आराम से जाएंगे। सीट तो मिले नहीं आपको? कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं। देखिए लगेज इनके पास भी दिखा दीजिए, काफी ज्यादा लगेज है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे बाकी लोगों ने डिसीजन लिया था कि भाई सीट नहीं मिलेगी तो वापस दिल्ली चले जाएंगे, यानी कि जहां से आए वापस वहां चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि अगर जनरल की टिकट तो ले ली है और उनको अगर सीट नहीं मिलती है तो चाहे वो खड़े होके जाए, बैठ के जाए, जैसे भी जाए, यानी कि जो प्लेटफॉर्म का एक बेस होता है उस पर भी खड़े होकर बैठकर कैसे भी जाएं, ये जो मानसिकता होती है, और यही मुझे लगता है कि रेलवे प्रशासन के लिए मुसीबत भी बनती है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, बांद्रा टर्मिनल पर कल जो हादसा हुआ, ट्रेन खड़ी थी, ऐसा नहीं था कि चलती हुई ट्रेन में यह हादसा हुआ, ट्रेन खड़ी थी, वहां पर आरपीएफ के जवान जो थे वो भी मौके पर मौजूद थे, उसके बावजूद कैसे भगदड़ मच गई? बिल्कुल आशीष, और सही, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए रेलवे की तरफ से ऑफिशियल बयान आता है, वह कहते हैं कि जब यार्ड से जो ट्रेन है वह रेलवे प्लेटफॉर्म पर लग रही थी उस दौरान लोग चढ़ने का प्रयास किए। माना चढ़ने का प्रयास उस वक्त किया होगा, कई बार ऐसा होता है क्योंकि आपको पता है दलालों की बहुत बड़ा भरमार होती है। कई जगहों पर लोग पहले से प्लान कर लेते हैं कि उनको बैठना, क्योंकि जो ट्रेन थी यहाँ पे कोई रिजर्वेशन वाली ट्रेन नहीं थी। यह ट्रेन जो थी पैसेंजर ट्रेन थी, यानी जो जनरल कैटेगरी की ट्रेन होती है उसी में जाकर लोग आराम से लाइन लगाते हैं और वो बैठ जाते हैं। और यही कारण है कि जो लोगों का दिवाली, लोगों का किसी के घर पे शादी, किसी का दिवाली, कहीं छठ पूजा लोग मनाने जा रहे थे, उनकी पूजा दिवाली धरी की धरी रह गई। और इस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि नहीं, इनके प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं की गई है, लेकिन वह सुविधाएं साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब चूंकि नींद से जागे हैं, कह सकते हैं कि अब समझ में आ रहा है। वह कह रहे हैं कि हम रेलवे जो प्लेटफॉर्म पे जो टिकट होता है उसको बंद कर दिया ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो। कई बार ऐसा होता है कुछ चढ़ाने के लिए कई लोग चले आते चढ़ाने के लिए, तो कहीं न कहीं अब वो नींद से जागे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले अगर सब ये हो गया होता तो जो मुंबई में घटना बांद्रा में हुई शायद घटना नहीं होती। जो सीसीटीवी साफ कह रहा है कि रेलवे प्रशासन की ओर पोल खोल रहा है कि वह कह रहे हैं चलती ट्रेन में, लेकिन चलती ट्रेन में नहीं बल्कि वह ट्रेन रुकी हुई है, उस रुकी हुई ट्रेन में भगदड़ मची है और उस दौरान यह हादसा हुआ, चढ़ने के दौरान हुआ है। लेकिन अभिषेक ये बताइएगा कि जो प्रशासन ये रेलवे कह रहा है कि ठीक है हम जो है वो टिकट बंद कर देंगे, यानी प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर देंगे, क्या उससे स्थिति कंट्रोल हो जाएगी? क्या आपको लगता है उससे स्थिति कंट्रोल हो जाएगी?
बिल्कुल, देखिए यही तो समझ से परे है बिल्कुल आशीष की आखिरकार आप टिकट जो प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर देंगे माना कुछ भीड़ कम हो जाएगी। ये बात भी सच है कि कई बार ऐसा होता है कुछ चढ़ाने के लिए कई लोग चले आते हैं और उनका पूरा परिवार चला आता है, तो कहीं कहीं भीड़ कम करने की एक अच्छी प्रयास कर सकते हैं, एक प्रयास अच्छा है। लेकिन यह आपको पता है, देखिए दो चीजें समझना होगा आशीष की, कोई नई बात नहीं है, यानी नया पहला ऐसा मौका नहीं है कि लोग अपने गाँव जा रहे हैं। हर साल दिवाली के दिन, छठ पूजा के दिन या फिर ईद का हो या कोई त्योहार ऐसा होता है किसी भी धर्म और जात का, वह लोग जाहिर सी बात है मुंबई से भारी संख्या में जाते हैं और रेलवे प्रशासन को यह बात की जानकारी होती है। कई बार ऐसा झगड़ा हुआ है, कई बार ऐसा वहां पर स्थिति गड़बड़ हो गई है। कोविड टाइम में आपने देखा हो किस तरीके से स्थिति गड़बड़ हो गई है, तो कहीं न कहीं इनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, इनकी प्लानिंग में चूक हुई है। और यह कह देना, आप देखिए कल जो रेलवे प्रशासन का जो बयान आता है वह कहते हैं कि रेलवे यात्रियों की गलती है। वह साफ साफ यह कह रहे हैं कि रेलवे यात्री चूंकि चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, इसके वजह से हादसा हुआ। और यह भी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों की उसमें इंजर्ड हुआ था, जबकि इंतजार मुझे इस बात का भी रहेगा और दर्शकों को कि जब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है जिसमें यह दिख रहा है कि ट्रेन खड़ी थी, तो गलती आखिर किसकी है? क्या प्रशासन अपनी गलती को मानेगा या फिर यात्रियों पर ही इस गलती के आरोप को थोप कर अपनी जो पिंड है वो छुड़ा लेगा?